सवाल सबसे पहले आरजेडी की तरफ से ही। बादशाह आलम साहब, जो इलेक्शन कमीशन की एक सामान्य प्रक्रिया या प्रोसेस है, क्योंकि अभी अभी दरअसल ईसी का जवाब इसको लेकर आ गया है बिहार मतदाता सूची परीक्षण को लेकर कि संविधान से ऊपर की नहीं है ये प्रक्रिया, संविधान के मुताबिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। मतदाता सूची परीक्षण जो हो रहा है, आपको क्यों इसमें वोट लूटने की या गरीबों, शोषितों, वंचितों का मताधिकार का जो प्रयोग है उसके कैप्चर करने की आपको इसमें आशंका या साजिश नजर आ रही है? निष्पक्षता पर अगर अपोजिशन की पार्टियां शक कर रही हैं तो उसके शक को दूर करना चाहिए। अभी आपने हरियाणा का इलेक्शन देखा, यूपी का इलेक्शन देखा, महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा, किस तरह की धांधली बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के किया, वो सबके सामने है। अब ये इनका ये टाइम लाइन देखिए, अब 2 महीने के अंदर ये जो है पूरे बिहार के 8 करोड़ जनता को वोट से वंचित रखना चाहते हैं, तो इनके टाइम लाइन पर शक है। ये बीजेपी अपने इलेक्शन कमीशन का किस तरह से अपॉइंटमेंट किया, अभी जो आपके पहले राजीव कुमार थे, अब ये ज्ञानेश कुमार आए हैं, ये कौन लोग हैं, ये किस प्रक्रिया से आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का क्लियर गाइडलाइन था कि एक सीजे रहेंगे, एक अपोजिशन के लीडर रहेंगे और एक रूलिंग पार्टी का रहेगा। उस रूल को इन्होंने चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के रूल को। तो ये अपने आदमी को बैठा के इलेक्शन कमीशन के अंदर और अपने हिसाब से ये वोटर लिस्ट तैयार करवाते हैं, किसका नाम काटना है, किसका जोड़ना है। तो इसको लेके जनता में बहुत एक भ्रम फैला हुआ है कि ये कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं कि वोटों से वंचित किया जाए गरीबों को, क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बिहार में सबको पता है। ये जो बात है, उनके पॉपुलैरिटी से ये इतना ही घबराई हुई है बीजेपी, और जेडीयू भी इसका साथ दे रही है उसके अंदर। तो इन लोगों का अपना हार क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं और ये अपोजिशन के पार्टियों को इस पर शक है। मनीष पांडे जी, 2 महीने के अंदर मनीष पांडे जी प्लीज काउंटर टू बादशाह आलम साहब, क्योंकि सीधे तौर पर वो तो कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। हालांकि ये सवाल बहुत पहले से ही लगातार विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन इस सबके बीच जो अहम सवाल है, ठीक है, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है और ये मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो होता रहता है, लेकिन क्या 25 दिनों में, 1 महीने में या 2 महीने के भीतर 8 करोड़ के आसपास लोगों के दस्तावेज की क्या काट छांट हो जाएगी? ये कैसे तय हो पाएगा इतने कम वक्त में? सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठा रहे हैं कि चुनाव है, हरियाणा को लेकर राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हैं, महाराष्ट्र को लेकर भी सवाल वो कर रहे हैं। अब यहां पर आप बिहार में चुनाव से पहले ये खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं अभी हमारे भाई बादशाह भाई ने कहा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता इतनी अधिक है बिहार में। वाकई में लोकप्रियता तो है, और इसीलिए इनको चुनाव लड़ने का डर भी है, हारने का डर है, क्योंकि लोकप्रिय इतना है कि जिस वोटर लिस्ट पर चुनाव कराने की ये बात कर रहे हैं, उसी वोटर लिस्ट पे 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता ने इनको सिर्फ 4 सीटें दी, क्योंकि जो कांधा उठाया जाता है ना, वो 4 कांधे की ही जरूरत होती है उस समय। अब देखिए, संजोग से कहिए या जो कहिए, अभी हाल में कुछ महीने पहले 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए बिहार में। ये उसमें 2 विधायक थे इनके, एक तो प्रदेश अध्यक्ष के बेटे थे और दूसरे इनके बड़े कद्दावर नेता सुरेंद्र यादव थे। वो दोनों सीट चारों तो हारे ही इसी वोटर लिस्ट के आधार पर। वो 4 सीटें भी, वो 2 सीटें भी जो इनके खाते में थी वो भी हार गए। लेकिन ये वो वोटर लिस्ट वही, लेकिन वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण का काम है वो तो अब हो रहा है ना 22 सालों के बाद। उस पे आ रहा हूं। अब 24 का चुनाव तो हो चुका, क्या 24 के चुनाव से पहले ये पुनरीक्षण हुआ था? मैं अब उसी विषय पर आ रहा हूं, मैं मूल सवाल पर आपके आ रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तेजस्वी यादव की लोकप्रियता की बात की ना, तो पूरे देशवासियों को तो पता चलना चाहिए। सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जननेता नजर आता है। मैं तो प्रमाण दे रहा हूं कि तेजस्वी यादव, लेकिन मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं इसका भी प्रमाण है, नीतीश जी कितने लोकप्रिय हैं इसका भी प्रमाण है। तो मैंने तेजस्वी जी की लोकप्रियता का प्रमाण दिया। अब आइए, चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, देखिए कल से जो है प्रपत्र जो होता है, चुनाव आयोग ने बीएलओ अब ये कह रहे हैं कैसे हो जाएगा, टाइमिंग पर इनका जो मेन है। भाई एक बात पूछाइए, हालांकि मैं शॉर्ट में ये कह दूं कि हम किसी जमाने में सीएए के लिए डिबेट पर बैठा करते थे,
आपको भी याद होगा, कई बार आपने डिबेट कराया होगा। कल से मैं देख रहा हूं, जितने डिबेट पर मैं बैठ रहा हूं, मुझे फिर से सीए का दौर आ रहा है कि मतदाता नागरिकता समाप्त हो जाएगी, कागज मांग लेंगे। जो प्रोपगंडा था विपक्ष का, उसी प्रकार से फिर ये प्रोपगंडा करने के चक्कर में आ रहा है। अब मैं आ रहा हूं, चुनाव आयोग ने क्या निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि कल से प्रपत्र बांटे जाएंगे बीएलओ के द्वारा। बीएलओ तो हर बूथों पर नियुक्त किए गए हैं। अब ये जहां बाढ़ आते हैं वहां भी नियुक्त किए हैं, जहां सुखाड़ रहेगा वहां भी नियुक्त किए गए हैं। नहीं। अब बीएलओ जो है वो हर घर में जाएगा। अब जाने के बाद जो है वह 1 अगस्त को जो है वो जो प्रमाण पत्र जो 12 तरह के जो मांगे लेकिन गए हैं उसमें पांडे जी, मैं थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, कंटिन्यू, उसके बाद आपके सारे लेकिन सवालों घर के जाएगा तो जवाब घर में दूंगा। उसे मिलेगा कौन? क्योंकि ऑफिशियल अरे मैं आंकड़ा बता रहा हूं। करीब 3 करोड़ लोगों का है जो रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर हैं, और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो 4 से लेकर 4.5 करोड़ लोगों का डेटा है, जो विपक्ष कह रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं उसका जवाब देने दीजिए। देखिए, सारे आरोप मेरे ऊपर लगाए, इसलिए थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिएगा। भाई कौन देगा? आपका रिश्तेदार नहीं होगा? गोतिया क्या पूरे पति पत्नी बच्चों के साथ आप प्रवासी हो गए हैं? बादशाह भाई बाद में बोलिएगा, बादशाह भाई बाद में बोलिएगा, 30 सेकंड बादशाह भाई बोलने बाद में बोलिएगा। प्लीज। डिस्टर्ब मत कीजिए पांडे जी, मुझे, प्लीज। मुझे डिस्टर्ब मत एक चीज कीजिए। ऐड कर रहा हूं। देखिए, ये जो एक चीज प्रपत्र ऐड कर मांगे रहा गए हूं, हैं, ये जो आप। जानकारी मांगे गए हैं, उसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने का समय दिया गया है। और उसमें मांगा क्या गया है? तो मांगा गया है नाम, पता, फोटो, लेटेस्ट फोटो चाहिए, इपिक नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, माता पिता या अभिभावक का नाम चाहिए। भाई इतना फॉर्मेट भर के 1 महीने के अंदर बीएलओ वापस आपके साथ ले जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 1 अगस्त को एक यानी कि मतदाता पांडे सूची जी, प्रकाशित करेगा।